2500 समथिंग है, 52,500 समथिंग जो सऊदी अरब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोटा मिला, उसका रेशो एज पर रेशो 70:30, 70% गवर्नमेंट हज कमेटी को दे दिया और 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। उसमें 52,000 कोटा 26 कंपनीज को हैंडल करना है। 2,000 each company has to handle these hajjs. They are completely responsible for this hajj pilgrimage of 2,000 hajjis, हर कंपनी को। इसको कहते हैं CHO, कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो CHO है, 26 CHO है, ये सऊदी में एक्नॉलेज्ड है, एंडोर्समेंट है, उनको ही खाली, और भी बाकी किसी को नहीं जानते। जितने भी, जिसको भी छोटा छोटा कोटा भी हो, वो इस कंपनीज के साथ इसको जम करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे पास 640 है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट 2,000 या 3,000 हाजीज हैं, तो हमने जो एसोसिएशन है हमारी, जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज, हमने जितने भी ये 26 के 26 CHOs हैं उनके साथ कांटेक्ट किया, उनके साथ रब्ता किया, उनको कहा कि हम अपने अपने CHOs में हमें एकोमोडेट कीजिए। तो मान लीजिए अगर हर एक CHO 200 हमको 200 हाजी एकोमोडेट करेगा, तो उस हिसाब से हमारे पास 4,200 कोटा हो गया, बिसाइड्स दिस 650 कोटा। तो अगर वो 100 भी करते तो तब भी 2600 प्लस 600 यानी 3,000 हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब लोगों को क्या करना चाहिए? घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं, हमारे पास इतना ही कोटा है, ये 640 तो खाली 640 ले सकते हैं। वो अपने अपने ट्रैवल एजेंट जिधर भी, जो अब ऐसा ज़माना नहीं है कि कुपवारा वाले को श्रीनगर आना पड़ेगा हज बुकिंग करने के लिए, तो वो वहाँ से भी जो भी उसका ट्रस्ट ट्रैवल एजेंट है, जिसके साथ वो उम्रा करता हो, जिसके साथ वो चलता हो, वो उसको बता सकता है। उनको कंप्लीट कांटेक्ट है ये 26 के 26 CHOs के, वो किसी भी CHOs के साथ लोगों को फैसिलिटेट करवाएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है रेट्स भी कंट्रोल में रहेंगी और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट जिस तरह से हमने सूरत हाल देखी तो कहीं ना कहीं पे तशवीशनाक बनी थी, और काफ़ी ज़्यादा जो है NGOs भी परेशान थे, लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे जिस तरह से सूरत हाल बने थे। तो क्या अर्ली प्रिपरेशंस आज NGOs की तरफ से भी हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके बारे में जो नॉमिनेशन फॉर्म्स वगैरह जो है उसका तो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं। तो जो आपकी प्रिपरेशंस हैं उसके लिए लोगों को किस तरह से आपको अप्रोच करना होगा, और जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा? वो देखिए, उसमें क्या लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम था, एक नया सिस्टम इवॉल्व हो गया था। सऊदी अरब ने, जो मिनिस्टर ऑफ हज एंड उमरा है सऊदी अरबिया, उन्होंने कहा कि 7-8 महीने पहले हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ताकि हम हज से पहले 3 महीने पहले एवरीथिंग शुड बी फाइनल एंड सॉर्टेड आउट, ताकि लास्ट मोमेंट पे जो उनको परेशानियां होती थी वो ना हो, पहले ही अरेंजमेंट्स। तो वो जो नया सिस्टम था पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गया, उसमें कुछ मुल्कों से ये कोताही हो गई कि उन्होंने उसको कंप्लेंस नहीं किया, उनके ज़रिए से कंप्लेंट। गवर्नमेंट तो खैर करेगी, गवर्नमेंट के पास वसाइल भी है, हर एक चीज़ है, लेकिन जो हमारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, हमें भी कोटा उतना ही मिला था 52,000 के हिसाब से लास्ट ईयर, लेकिन कंप्लेंस इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि बहुत अर्ली था, लोगों के पास पैसा नहीं था। उनका कंप्लेंस का मतलब ये है, जैसे अभी उन्होंने कोटा रिलीज़ किया अभी 2 दिन पहले, तो 8 सितंबर तक ऑलमोस्ट सारी पेमेंट्स करनी है। अब लोग अभी बुकिंग के लिए तैयार ही नहीं है, तो अब क्या है कि जो भी कंपनीज हैं उनको खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कर्जा ले कर इन्वेस्ट करे, बैंक से पैसा उठाए, कहाँ से भी उठाए, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जिसने 8 सितंबर तक पैसा कंप्लीट किया वही कोटा उसका रिलीज होगा, वो उसी का कोटा आगे जाके फिर वो प्रोसेस कर सकता। तो पिछले साल ये कंप्लेंट्स नहीं हो पाई थी, तो उस वजह से हमारा सारा जो भी इंडिया का कोटा था फॉरफिट हो गया था। तो इस साल चूंकि लोग पहले से अवेयर है, हम तो बहुत पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आ गया होगा, और उस हिसाब से तो हमने पेमेंट भेजी भी होगी। अब लोगों के पास पेमेंट भी रेडी है, हाजी अगरचे रेडी नहीं है अभी, हाजू का पैसा अभी नहीं आया, लेकिन लोगों ने पैसे किधर से अरेंजमेंट करके वी आर कम्प्लीटली रेडी। इस साल वो पिछले साल वाली तशवीशनाक सूरत हाल नहीं हो सकती है। फिर सब जिस तरह आप कहते हैं कि सरकार की जानिब से पहले ही आज इसकी अनाउंसमेंट की गई, एक जानिब से सरकार समझती है कि वो अपना जो काम है वो करके रखे, ताकि उस वक्त मुश्किलात पैदा ना हो जब नज़दीकी हज होता है। क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे कि आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि हाजी साहिबान अभी रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है, कुछ ऐसे भी साहिबान होते हैं जिन्हें निगाहें होती है कि हज के करीब जब
टाइम आता है उस टाइम हमारे पास पैसा होगा। क्या आप समझते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा जो सरकार को इतनी जल्दी जो सरकार कर रही है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम और होना चाहिए, ताकि जो लोग हज की ज़ियारत पे जाना चाहते हैं उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाती है जिस तरह सरकार जल्दी कर रही है? असल में सरकार का मसला नहीं है, मसला ये सऊदी अरब का है। ये जो नया इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव सऊदी अरब का है। इसमें किसी भी गवर्नमेंट का एक्सेप्ट सऊदी अरबियन गवर्नमेंट के बगैर किसी दुनिया की गवर्नमेंट का रोल नहीं है। उन्होंने जो डेडलाइन दे दी है, उन्होंने जो डेडलाइन दे दी है, वो पूरी दुनिया को फॉलो करनी ही करनी है। अब उसमें क्या है, गवर्नमेंट के पास एक सिस्टम होता है जो उसके जो इमोशनल सिस्टम नहीं, फेसलेस सिस्टम जिसको हम कहते हैं। उन्होंने कहा 10 तारीख तक पैसा चाहिए तो वो पैसा लेगा, नहीं देगा तो उसको ड्रॉप करेगा। लेकिन जो प्राइवेट और हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास फेसलेस सिस्टम नहीं, हम फेस वाला सिस्टम है। तो वो बंदा मेरे पास आकर, जैसे आपने कहा कि यार मेरा पैसा 10 सितंबर तक पूरा नहीं होगा तो मैं आपको दिसंबर तक दूंगा, तो यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल। मैं अपने घर से अपने वसाइल से कर्जा लेकर घर की चीज़ बेचकर उस इंसान की ख्वाहिश पूरी करता हूँ, इस दिसंबर को मीट करता हूँ, इस डेडलाइन को मीट करता हूँ, वो उससे फिर आगे दिसंबर तक ले सकते। ये फैसिलिटी आपको प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के पास पिछली बार आपने देखा कि बहुत कम कोटा सरकार ने जिसका ऐलान किया था, लेकिन वो सीटें भी पूरी नहीं हुई। तो आज भी जो सूरत हाल अभी तक है, जो सरकार कोटा अपने लिए रखती है, बाकी आपका कोटा तो वो तो अलग होता है। जब आप ये महसूस करते हैं कि सरकार का कोटा मुमकिन नहीं है कि वो पूरा नहीं हो सकता है, क्या इसके लिए आप सरकार से पूरा इन टच है कि अगर वो कोटा पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप प्राइवेट एजेंसियाँ तो इसको पूरा कर सकते नहीं, हैं? आप एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं इस सिस्टम की। ये जो कोटा आप कह रहे हो स्टेट हज कमेटी का, यूटी हज कमेटी का, इनका पूरा नहीं हो गया। 8,500 इनका, 8,700 इनका कोटा है। उसमें मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार तक ही वो कंज्यूम कर पाए। बाकी जो 3,000 कोटा, ये चूँकि सेंट्रल हज कमेटी का कोटा है, ये कोटा वापस उनको चला जाएगा। अभी सूरत हाल यहाँ पर ये है कि हमें इनके पास बुकिंग नहीं है, लेकिन बाहर स्टेटों में तो एक्सेस बुकिंग है और बुकिंग है। मतलब अगर किसी स्टेट को 7,000 10,000 कोटा है, उनके पास 15-15 20-20 हज़ार एप्लीकेशंस हैं, तो हज कमेटी उधर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्राइवेट को ये कोटा नहीं मिल सकता क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट कोटा होता है, गवर्नमेंट का अलग और प्राइवेट ऑपरेटर्स का अलग। डॉक्टर साहब, कोई खास इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं रिगार्डिंग लोगों तक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को जहन में रखनी चाहिए जब वो बुकिंग करेंगे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की। क्योंकि मेरा मैंडेट लिमिटेड है, मेरा मैंडेट तो गवर्नमेंट का नहीं है। जब आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ बुकिंग करते हो, शर्त व शराइत के साथ करनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बात उससे लिख के ले लें कि जो भी होगा उसमें कोई कमी है तो वो आप उसको फिर क्लेम कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप हज के 5 दिन का प्रोग्राम क्या है वो उसके साथ डिस्कस करें। मक्का मुकरमा में होटल आपका किधर है, आपको मैक्सिमम टाइम आपको होटल में गुजारना है, वो होटल किस फैसिलिटी का, किस कैटेगरी का। जनरली हमारे यहाँ भी, हमारे बिजनेस में भी, हमारे ट्रेड में भी थोड़ी सी ये भूल चूक होती है, नोइंगली और अननोइंगली। वो कहते हैं सोचते थी बस 5 मिनट का 2 मिनट का रास्ता है। भाई 2 मिनट नहीं, 15-20 मिनट तो हरम के अंदर एक जगह से दूसरे अंदर तक चलना पड़ता है। मामूली नहीं, जिसमें 15 लाख लोग जिस मस्जिद में घुस सकते हैं, तो आप 2 मिनट बाहर से कैसे पहुंच जाओगे। तो नियरेस्ट है, जैसे वो क्लॉक टावर आपने सुना होगा, उधर से भी अब पहुंचे में 7-8-10 मिनट लगते हैं। और बाकी जो है, तो इसलिए लोग कैरीड अवे हो जाते हैं जब कोई भी उनको कहता है मैं आपको इतने पैसे में और आपको करीब से करीब बिठा लूँगा, उधर बिठा लूँगा, तो लोगों को समझना चाहिए ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करें। गूगल है आपके पास, गूगल लोकेशन वो होटल डाल दे तो फ़ौरन 5 मिनट के अंदर पता चलेगा कितनी दूरी पे है। तो ये चीज़ें, ताकि आपका जो अगला सफ़र है वो परेशानी वाला ना हो। फिर उधर आपको उसके साथ ये परेशानी, ये क्या हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीटली उनके साथ डिस्कस किया करें। ये लोगों को मुझे पिलोर ख़ास तौर पे याद रखें, 5 दिन हज जो है ये कोई आसान मसला नहीं है। इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं पिछले करीब 25-26 साल से इस लाइन में हूँ, एक्सपीरियंस है।
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جن کو حج پہ جانا ہے ابھی 1 سال قریب 7-8 مہینے ہیں آج سے چلنا شروع کریں. آپ کو حج کے دنوں میں اتنا چلنا ہے. آپ کیٹیگری 1 میں ہو, VIP میں ہو, 0 میں ہو, کہیں بھی ہو, آپ کو چلنا ہی چلنا ہے. آپ اس کو کوئی کمپلین نہیں کر سکتے ہو اس بات پر. آپ کو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو اس چلنے سے کنسیشن نہیں دے سکتی. یا تو پھر کوئی آپ کنگ کے کوئی خاص گیسٹ ہو, وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے آپ کو اسپاٹ پہ ڈراپ کرے گا, پھر اسپاٹ سے اٹھا دے گا. ایسا تو ممکن ہے نہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے, لوگوں سے اپیل ہے, وہ چلنے کے لیے مینٹلی پریپیئر رہے, فزیکلی بھی پریپریشن. صبح 5 کلومیٹر, 2 کلومیٹر, 3 کلومیٹر اسٹیمنا ڈیولپ کرے. بس 5 دن چلنا ہے, اور یہی 5 دن مگر حج کا مین جو ہے روح ہے وہ اس پورے سفر کی. اگر یہ صحیح ہو گیا تو آپ کا پورا سفر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. Peki, peki mesajı nasıl?